हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हरियाणा के प्रीवियस क्वेश्चंस के बारे में, जो कि ये पीछे एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, जो अगस्त और जुलाई में हुए थे, और ये आगे आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो लेट्स ज़्यादा वीडियो। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हरियाणा की किस ज़िले में सबसे कम ग्राम पंचायतें हैं? तो हरियाणा के किस ज़िले में सबसे कम ग्राम पंचायतें हैं? तो वो है फरीदाबाद। अगर हम बात करें ग्राम पंचायतों की, तो हरियाणा के में जो ग्राम पंचायतें हैं वो हरियाणा पंचायती राज एक्ट 1994 के तहत इसका गठित किया गया है। और ये जो है ग्राम पंचायतें जो लोकल यानी कि हमारे जो स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत इसको इनका गठन किया गया है। और स्थानीय स्वशासन में 3 तरह की सिस्टम है। ये 3 टायर सिस्टम है हमारे यहाँ पे हरियाणा के अंदर। तो सबसे जिला लेवल पे है जिला परिषद, उसके नीचे है ब्लॉक समिति, और थर्ड है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत का मुखिया कौन होता है? सरपंच, जो कि बहुत सारे पंचों के साथ मिलकर काम करता है। और अगर हम बात करें फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट की, तो ये दिल्ली से और यूपी से सटा हुआ हमारे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट है। और जो फरीदाबाद है इसको 1607 में शेख फरीद ने बसाया था, और जिसके नाम पर ही इस शहर का नाम फरीदाबाद पड़ा था। 1607 में शेख फरीद ने फरीदाबाद को बसाया था। ये शहर जो है मेहंदी की प्रोडक्शन के लिए, हीना प्रोडक्शन यानी कि मेहंदी के प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है। और ये उभरती हुई एक लीडिंग इंडस्ट्रियल सिटी है हरियाणा के अंदर। नाहर सिंह खेल स्टेडियम, जो कि 1981 में स्थापित किया गया था, वो भी फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही है। और इस डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे इंटरनेशनल लेवल के मैच भी होते हैं। अगर हम बात करें हरियाणा की हाईएस्ट पॉपुलेशन किस डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत है, तो वो है फरीदाबाद में हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी यानी कि जनसंख्या घनत्व भी किसका है? फरीदाबाद का ही है। यहाँ पे बड़खल झील, मेगापाई, अरावली गोल्फ मैदान और सूरजकुंड का अंतर्राष्ट्रीय जो मेला आयोजित किया जाता है वो फरीदाबाद जिले में ही किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश हरियाणा में एकमात्र सदानीरा नदी है? तो हरियाणा में सदानीरा नदी यानी कि जो है जिसमें पानी की कमी नहीं है, और ये बरसाती नदी ना हो के ये नियमित रूप से बहने वाली नदी है, वो सिर्फ यमुना है। अगर हम बात करें यमुना की, तो यमुना भारत की सबसे बड़ी एक ट्रिब्यूटरी है, सबसे बड़ी लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है, सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है। और ये गंगा की सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है। इसका जो ओरिजिन होता है वो होता है यमुनोत्री ग्लेशियर हिमालय की बंदरपुच रेंज से। हरियाणा में प्रवेश करती है ये कलेसर ताजेवाला बैराज से। सोम, हरियाणा के अंदर इसकी सोम, पथराला और बूढ़ी गंगा इसकी सहायक नदियां हैं। ताजेवाला के पास यहाँ से 2 नहरें निकाली गई हैं, एक तो पश्चिमी यमुना नहर और दूसरी है पूर्वी यमुना नहर। तो जो पश्चिमी यमुना नहर है ये हरियाणा की सबसे प्राचीन नहर में से एक है। और ये जो है एक बहुत बड़ा मेजर इरिगेशन सिंचाई सिस्टम के अंतर्गत इसको इन्वॉल्व किया जाता है। और हरियाणा के जो उत्तरी ज़िले हैं और बहुत सारे इसके अंतर्गत पास वाले ज़िले, इसमें इसके पश्चिमी यमुना नहर के थ्रू यहाँ पे खेतों में सिंचाई की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में कौन सी गग्गर नदी की एक सहायक नदियाँ हैं? तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग गग्गर नदी की सहायक नदी है चोटांग, और 2 और जाजरा और कौशल्या।
ये दोनों भी गंगा नदी की सहायक नदियाँ हैं, चोटांग, जाजरा और कौशल्या। अगर हम बात करें गंगा नदी की, तो इसका जो उद्गम है वो दक्षाई हिमाचल प्रदेश से होता है, और ये हरियाणा में कालका से ये हरियाणा में प्रवेश करती हैं। और ये जो नदी है मोरनी और शिवालिक की मोरनी और टिपरा पहाड़ियों को इस नदी की घाटी के द्वारा ही अलग किया जाता है। ओटू बैराज जो कि सिरसा में गंगा नदी के ऊपर ही बनाया गया एक महत्वपूर्ण बैराज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में 2021 में कितने वायुपतन हैं? तो हरियाणा में 2021 में 7 वायुपतन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के तहत उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त आयु को 60 से बढ़ाकर 62 किया गया? तो जो हाईकोर्ट के जो जजेस होते हैं उनकी रिटायरमेंट एज 60 से बढ़ाकर 62 15वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत की गई। 15वां संविधान संशोधन अधिनियम 1963 में आया था। और उच्च न्यायालयों की स्थापना की संविधान के किस अनुच्छेद में के तहत होती है? अनुच्छेद 214 के तहत होती है। और इसमें जो उच्च न्यायालय होते हैं इसके सदस्यों को बढ़ाने की और घटाने की जो का कार्य कौन कर सकती है? वो संसद ही करती है। और इसकी जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से नगर को स्वर्णिम नगर कहा जाता है, यानी कि गोल्डन सिटी ऑफ हरियाणा? इस कौन से नगर को कहा जाता है? वो कहा जाता है सोनीपत को कहा जाता है। सोनीपत को एजुकेशन सिटी भी कहा जाता है, एजुकेशन सिटी भी कहा जाता है। सोनीपत का पुराना नाम था सोनप्रस्थ, इसका प्राचीन नाम था। और अगर हम बात करें सोनीपत में, तो हरियाणा का पहला इथेनॉल प्लांट उसकी स्थापना कहाँ पे हुई है? हरियाणा के पहले इथेनॉल प्लांट की स्थापना हुई है सोनीपत में। हरियाणा की पहली इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी उसकी स्थापना, जिसका नाम है चौधरी दीनबंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा। ये भी यौगिक इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। वो यूनिवर्सिटी भी सोनीपत में स्थापित की गई है। और भारत की पहली पर्यटन यूनिवर्सिटी यानी कि टूरिज़्म यूनिवर्सिटी भी कहाँ पर स्थापित की गई है? पहली यूनिवर्सिटी भारत की सोनीपत के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1833 में ब्रिटिश ने हरियाणा से संबंधित एक नए उत्तर पश्चिम प्रांत का गठन किया, जिसका मुख्यालय कहाँ था? तो 1833 के अंदर जब हरियाणा को उत्तर पश्चिमी प्रांत का हिस्सा बना दिया गया था, हरियाणा को उत्तर पश्चिमी प्रांत यानी कि जो आज के टाइम पे उत्तर प्रदेश है उसको और दिल्ली के जो रीजन है उसका हिस्सा बनाया गया, तो उस टाइम पे हरियाणा का इसका मुख्यालय था आगरा। ठीक है। और 1833 के बाद 1857 की क्रांति के बाद 1858 के चार्टर अधिनियम के तहत हरियाणा को किसका हिस्सा बना दिया गया? पंजाब का हिस्सा बना दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरिथ्रियन किसका ग्रीक नाम है? तो एरिथ्रियन जो है ये लाल सागर, रेड सी का एक ग्रीक नाम है। और इसकी लोकेशन कहाँ पर है? ये जो लाल सागर है ये इंडियन ओशन की एक इनलेट है, यानी कि जो ऐसे हमारा इंडियन ओशन है, तो यहाँ पे जितने भी ये एशिया, ये अफ्रीका, तो यहाँ पे इंडियन ओशन की एक इनलेट इस तरीके से है कि यहाँ पे जो है रेड सी है, और ये एशिया और अफ्रीका के बीच में स्थित है। इसके आसपास की कंट्रीज़ कौन सी हैं? जो रेड सी को टच करने वाली कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं? वे हैं सऊदी अरब, सूडान,
इजिप्ट, यमन, जिबूती, इरिट्रिया, सोमालिया, इज़राइल और जॉर्डन। तो इसको टच करने वाली कंट्रीज़ हैं सऊदी अरब, सूडान, इरिट्रिया, इजिप्ट, यमन, जिबूती, सोमालिया, इज़राइल और जॉर्डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आनुवंशिकी कोड की व्याख्या करना और प्रोटीन संश्लेषण में इसके कार्य का विश्लेषण करना, जिससे उन्हें 1968 में नोबेल पुरस्कार मिला था। इनका नाम क्या है? तो ये भारतीय मूल के हरगोविंद खुराना ने आनुवंशिकी से संबंधित, आनुवंशिकी से रिलेटेड जो भी कोड की व्याख्या की थी, और इसका प्रोटीन संश्लेषण से में इसका जो कार्य है इसका विश्लेषण हरगोविंद खुराना ने किया था। ये मूल रूप से पंजाब, जो कि अब पाकिस्तान का हिस्सा है, उस वाले पंजाब से बिलोंग करते थे, हरियाणा भारत के। और इन्हें इस आनुवंशिकी के कार्य के लिए इन्हें 1968 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना है? तो लाल रक्त कणिकाएं हैं, उनका जीवन काल है 20 से 120 दिन होता है, और इनका निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। इनका निर्माण होता है अस्थि मज्जा में, इनका निर्माण होता है 20 से 120 दिन इनकी लाइफ जीवन काल होता है, और इनकी मृत्यु फिर यकृत या प्लीहा में हो जाती है। इन लाल रक्त कणिकाओं के अंदर एक हीमोग्लोबिन नाम का वर्णक होता है, हीमोग्लोबिन, जिसमें हीम का है वो लोहा है, लोहो होता है, और ग्लोबिन एक प्रोटीन है, और ये खून को लाल रंग प्रोवाइड करता है। और अगर बॉडी के अंदर जो लाल रक्त कणिकाएं हैं उनको मापने के लिए किसका यूज़ करता है? हीमोसाइटोमीटर। इसकी सहायता से बॉडी के अंदर जो लाल रक्त कणिकाएं हैं उनको मापा जाता है। लाल रक्त कणिकाओं को एरिथ्रोसाइट्स के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी झील हरियाणा में एक वन्यजीव अभयारण्य है? तो हरियाणा में एक झील जो कि वन्यजीव अभयारण्य है वो है भिंडावास झील। जो भिंडावास झील है वो हरियाणा में एक वन्यजीव अभयारण्य भी है, और यह 1986 में इसको एक वन्यजीव अभयारण्य के रूप में मान्यता मिली है। जो भिंडावास है ये झज्जर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, और हरियाणा में 2 वेटलैंड है, जो 2 आर्द्रभूमि है जो कि रामसर साइट के अंतर्गत आती हैं। उनमें एक है भिंडावास झील, दूसरी है सुल्तानपुर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा में मोरनी और टिपरा श्रेणियों को डैश की घाटी के द्वारा पृथक किया जाता है। तो मोरनी और टिपरा ये दोनों शिवालिक रेंज के अंतर्गत आने वाली पहाड़ियाँ हैं, और इनको गग्गर नदी के द्वारा अलग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर द्वारा वर्गीकृत भूमि की श्रेणी जिसमें प्रत्येक फसल के लिए क्रमिक रूप से खेती की जाती थी है, और कभी भी प्रति नहीं रखा जाता, तो वो कौन सी है? या इसका मतलब है कि जिसमें लगातार जिस भूमि पर खेती की जा सके और उसको खाली नहीं छोड़ा जाता, तो वो खेती उस टाइम पे जो भूमि होती थी उस अकबर के टाइम पे उसको क्या कहा जाता था? तो ये जो है उस टाइम पे इस भूमि को कहा जाता था पोलाज। जो ये पोलाज भूमि होती थी इसके ऊपर कंटिन्यू हम जो है खेती कर सकते थे। अगर हम बात करें अकबर के टाइम की जो कर प्रणाली उसमें भूमि को 4 भागों में बांटा गया था। अकबर की जो ये कर प्रणाली थी इसको जो है दहसाला प्रणाली के नाम से जाना जाता था। दहसाला प्रणाली इसको और
टोडरमल बंदोबस्त के नाम से जाना जाता था, और जो ये अकबर के द्वारा 1580 ईस्वी में लागू की गई थी। इसके अंतर्गत 4 प्रकार की भूमि होती थी: पोलाज, पर्ती, चाचर और बंजर। पोलाज के अंतर्गत पढ़ चुके हैं कि भाई इस भूमि में लगातार खेती होती थी, एक साल में 2 बार भी फसल उगाई जा सकती थी। फिर है पर्ती। पर्ती भूमि में 1 या 2 साल का गैप रख के, अंतराल रखने के बाद फिर खेती की जाती थी। चाचर में 3 से 4 साल के अंतराल होता था फसल के बीच में, और बंजर भूमि होती थी, इसके ऊपर कोई भी खेती नहीं होती थी, इसलिए इस अकबर के समय इस भूमि पर कोई भी कर नहीं लगता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में वैदिक दृष्टद्वती नदी डैश को कहते हैं। तो जो दृष्टद्वती नदी है वो कहा जाता है साहिबी को। एक बात यहाँ पे नोट करने है कि अगर क्वेश्चन में जब पेपर हो और क्वेश्चन के अंदर अगर साहिबी नदी ना हो और तो वहाँ पे चौतांग जो नदी है इसका नाम अवश्य होगा, और इस नदी को आंसर के रूप में टिक करना पड़ेगा। ठीक, तो दृष्टद्वती नदी कहते हैं साहिबी को, लेकिन जब क्वेश्चन में साहिबी नदी ना हो तो चौतांग को इसका हमारा आंसर होगा। अगर हम बात करें साहिबी की, तो साहिबी नदी का उद्गम होता है मेवात की पहाड़ियों से। मेवात की पहाड़ी राजस्थान अरावली रेंज, मेवात पहाड़ी से अरावली रेंज में, और ये राजस्थान से निकलती है। ये एक बरसाती नदी है जिसको दिल्ली में नजफगढ़ नाले के नाम से जाना जाता है, और ये हरियाणा में रेवाड़ी में से प्रवेश करती है। इसकी जो सहायक नदी है सोता और इंदौरी इसकी एक मुख्य सहायक नदी है, और सोता भी इसकी एक सहायक नदी है। मसानी बैराज वो किस नदी के ऊपर बनाया गया है? साहिबी नदी के ऊपर बनाया गया एक बैराज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान है इज्जत नगर, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम किया गया और वर्ष 2000 में इसे लागू हुआ था। जो सूचना का अधिकार अधिनियम है ये इसलिए लागू हुआ था ताकि जो हमारे नागरिक हैं उनको एम्पावर कर सके, और जो भी करप्शन है और उनको गवर्नमेंट की जितनी भी इंफॉर्मेशन है जो वे चाहती हैं वो उनको प्राप्त हो सके, जिससे जो पारदर्शिता है सरकारी तंत्र के अंतर्गत पारदर्शिता आए और भ्रष्टाचार खत्म हो। और इसको सूचना का अधिकार अधिनियम को 15 जून 2005 को लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध 1857 का विद्रोह सबसे पहले हरियाणा में कहाँ पर हुआ था? तो ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध 1857 का विद्रोह हरियाणा में सबसे पहले अम्बाला में हुआ था। अगर हम बात करें भारत में, तो भारत में हुआ था मेरठ छावनी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंकाल की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? हमारे कंकाल की सबसे बड़ी हड्डी है फीमर, जो कि जांग की हड्डी है, जांग यानी कि थाई, ये थाई की हड्डी है। और अगर हम बात करें सबसे छोटी हड्डी की, तो वो है स्टेपीड्स, ये कान की हड्डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश का ऑल इंडिया रेडियो हरियाणा का सबसे पुराना रेडियो स्टेशन है। तो रोहतक का जो ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन है वो हरियाणा का सबसे पुराना रेडियो स्टेशन है, और इसकी स्थापना हुई थी 8 मई 1976 में। हरियाणा में 3 आकाशवाणी केंद्र हैं, यानी कि ऑल इंडिया रेडियो के 3 केंद्र हैं। एक है रोहतक में जिसकी स्थापना हुई थी 8 मई 1976 को। दूसरा है कुरुक्षेत्र में जिसकी स्थापना हुई थी 4 जून
24 जून 1991 को। तीसरा है हिसार में, इसकी स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1999 को। रोहतक में स्थापना हुई थी 8 मई 1976 को। कुरुक्षेत्र में स्थापना हुई थी 24 जून 1991 में। हिसार में स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1991 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रत्यक्ष कर जीएसटी का क्या अर्थ है? जो जीएसटी है इसका मतलब है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को और ये है एक अप्रत्यक्ष कर है। पहले जितने भी अप्रत्यक्ष कर होते थे इन सभी को हटाकर एक कर लागू किया गया है जो कि जीएसटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी तीर्थयात्री ने 17वीं सदी में हरियाणा को भेंट की। मतलब किस चीनी यात्री ने जो है हरियाणा की यात्रा की थी? तो वो है हेनसांग ने 7वीं सदी में हरियाणा की यात्रा की थी और ये हरियाणा में आए, ये भारत में 629 एडी में आया था, जो हरियाणा में 635 से 644 ईस्वी तक रहा था। और हेनसांग हर्षवर्धन के टाइम पे आने वाला चीनी यात्री था। और हेनसांग की एक पुस्तक थी CU की, जिसमें इसने यहाँ के बारे में बताया है। और जो हेनसांग था वो बौद्ध धर्म के लिए आया था। हेनसांग से पहले जो पहले चीनी यात्री कौन थे जिसने भारत की यात्रा की थी? वो थे फाहियान। कि वो आए थे चंद्रगुप्त सेकंड, गुप्त वंश के चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में चिश्ती सिलसिला किसने स्थापित किया था? हरियाणा में चिश्ती सिलसिला बाबा फरीद ने स्थापित किया था। लेकिन भारत में चिश्ती सिलसिला स्थापित किया था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने। भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की थी और इन्हीं के नाम पे जो है ये संप्रदाय चलता रहा है, जिसमें बाबा फरीद ने हरियाणा में इसकी स्थापना की थी। और बाबा फरीद जो थे वो बख्तियार काकी के शिष्य थे। बाबा फरीद की जो रचनाएं थी वो गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11वीं सदी की अल-बरूनी के इतिहास को किताबुल हिंद में डैश हरियाणा की एक प्रसिद्ध झील के उल्लेख हैं। तो जो अल-बरूनी था वो महमूद गजनी के साथ भारत में आया था जब गजनी ने भारत पर आक्रमण किया था। और ये इसका एक राजकवि था जो कि भारत में आके इसने अपनी पुस्तक लिखी थी कि किताबुल हिंद। ये किताबुल हिंद में उसने भारत के बारे में बताया है। और इसी की पुस्तक में हरियाणा की एक प्रसिद्ध झील है जिसका नाम है ब्रह्म सरोवर, जो कि थानेसर में है, इसका वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में कौन सा त्यौहार वर्षा ऋतु के स्वागत के लिए मनाया जाता है? तो वर्षा ऋतु के स्वागत के लिए मनाया जाता है तीज। और इस त्यौहार को अच्छी फसल के लिए भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी हरियाणा के मैदान पूर्वी हरियाणा के मैदानी राज्यों के पश्चिमी भाग में विभिन्न ऊंचाई और आकार के बहुत से रेतीले टीलों के कारण भिन्न हैं, जिन्हें डैश कहते हैं। जो पश्चिमी हरियाणा का भाग है वो पूर्वी हरियाणा से उसकी ऊंचाई और आकार के वजह से जो रेतीले टीले हैं उसके कारण भिन्न है। तो इन रेतीले टीलों को क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है बागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस पहाड़ी ने हरियाणा को काफ़ी प्रसिद्धि दिलाई है क्योंकि यह माना जाता है कि च्यवन ऋषि ने कई वर्षों तक यहाँ पर तपस्या की थी। तो यह पहाड़ी कौन सी है? च्यवन ऋषि ने यह माना जाता है कि भाई च्यवन ऋषि ने जो धोसी की पहाड़ियाँ हैं यहाँ पर कई वर्षों तक
तपस्या की थी। ये ढोसी की पहाड़ियाँ हैं महेंद्रगढ़ के कुलताजपुर गांव में। महेंद्रगढ़ के कुलताजपुर गांव में इसकी जो ऊंचाई है वो है 652 मीटर। और ये जो है ढोसी पहाड़ियाँ ये अरावली रेंज का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा की साहित्य अकादमी द्वारा प्रकाशित पत्रिका कौन सी है? हरियाणा साहित्य अकादमी प्रकाशित की पत्रिका है हरिगंधा, जिसको 2011 से पब्लिश किया जाता है। अगर हम बात करें हरियाणा साहित्य अकादमी की, तो इसकी स्थापना हुई थी 9 जुलाई 1970 को और इसका हेडक्वार्टर है पंचकुला के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी हरियाणा के लोगों द्वारा बोली जाने वाली महत्वपूर्ण बोली नहीं है? तो हरियाणा के लोगों द्वारा बोली जाने वाली महत्वपूर्ण बोली नहीं है गच्ची बोली। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग इसमें गच्ची बोली है वो हरियाणा की बोली नहीं है। हरियाणा की बोली कौन कौन सी है? बांगरू, जो कि ऑलमोस्ट हरियाणा के जो भाग है उनमें बोली जाती हैं। कोरवी ये जगाधरी यमुनानगर कालका अम्बाला साइड बोली जाती हैं। अहीरी ये अहीरों के द्वारा अहीर जो एक क्षेत्र है यानी कि रेवाड़ी साइड का जो एरिया है उसमें ये बोली जाती हैं। बागरी राजस्थान के आसपास का जो सटा हुआ हरियाणा का भाग है उसमें ये बागरी बोली जाती है। मेवात साइड और ब्रज ये बोली जाती है गुड़गांव फरीदाबाद और मेवात के कुछ एरियो के साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा में 1845 में लाडवा विद्रोह का नेतृत्व डैश ने किया था। तो लाडवा का विद्रोह हुआ था वो अजीत सिंह ने 1845 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा का सबसे पुराना लोक नृत्य कौन सा है? हरियाणा का सबसे पुराना लोक नृत्य है धमाल। और धमाल जो है पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला एक नृत्य है जो कि फागुन की पूर्णिमा को किया जाता है। ये जो डांस है वो ब्रेवरी, प्राइड और ऑनर इसका प्रतीक है, यानी कि साहस, गर्व और सम्मान का ये जो डांस है वो प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा के गठन के समय जिलों की संख्या कितनी थी? हरियाणा के गठन के समय जिलों की संख्या थी 7। वे जिले कौन कौन से जो हरियाणा के गठन के समय थे? एक गुरुग्राम, हिसार, अम्बाला, रोहतक, जींद, करनाल और महेंद्रगढ़। गुरुग्राम, हिसार, अम्बाला, रोहतक, जींद, करनाल और महेंद्रगढ़ ये हरियाणा 1 नवंबर 1966 के समय हरियाणा के ज़िले थे, जिसमें जो हिसार ज़िला है वो उस समय हरियाणा का सबसे बड़ा ज़िला था हिसार। और जींद ज़िला उस समय क्षेत्रफल के मामले में सबसे छोटा ज़िला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन का अमीनो अम्ल में परिवर्तन करने वाले उत्प्रेरक तत्व कौन सा है? तो प्रोटीन का अमीनो अम्ल में परिवर्तन करने वाले जो है पेप्सिन है। पेप्सिन जो प्रोटीन है उसको खंडित करके पेप्टोन्स में चेंज कर देते हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।